मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि किसी तरह से हम लोगों का समाधान हो जाए। दोस्तों, उसमें काफ़ी सुधार भी देखने को मिल रहा है और हम लोगों को जो कष्ट का समय मिला है सरकार के द्वारा, वो कष्ट का समय धीरे धीरे उसका भी निवारण होने वाला है। आज हम बात करेंगे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी और दानिश आजाद अंसारी जी के बीच में कुछ वार्ता हुई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ चर्चा करेंगे आज स्कीम और बकाये को लेकर के। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लखनऊ बेंच पर और इलाहाबाद बेंच पर, दोनों बेंच पर बकाये को लेकर के मुकदमा दायर किया गया था। उस मुकदमे में एक बार मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के पक्ष में कोर्ट ने फैसला भी सुनाया, लेकिन सरकार रिव्यू में चली गई। उसके बाद से स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है, उसकी पैरवी नहीं हो पा रही है। मामले को अनलिस्टेड करा दिया गया है केवल शिक्षकों से पैसा वसूली करने के लिए। सुबुगाहट तो ये भी मिल रही थी कि लखनऊ बेंच पे जो मुकदमा चल रहा था वो खारिज भी हो गया है। हालांकि अभी उसका लीगल दस्तावेज मेरे पास नहीं है, मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं है खारिज होने का, इसलिए मैं दावे के साथ नहीं कह सकता। लेकिन कुछ लोगों से मैंने सुना है कि ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसी कोई सूचना भी ऑफिशियल तौर पर नहीं मिल पाई है, इसलिए उसको मैं ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देना चाहता। दूसरी तरफ मिर्जापुर के हमारे कुछ शिक्षक साथी कोर्ट जाने की तैयारी में है। 300 रुपया प्रति शिक्षक के हिसाब से कोर्ट जाने के लिए उन्होंने शिक्षकों से लेने के लिए कहा है। दोस्तों, हमारी बात भी हुई थी उनसे लगभग एक सप्ताह पहले। कुछ पॉजिटिव बातें हुई थी इसके बारे में, और उसी क्रम में वो कोर्ट जाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पर लोग उनसे जुड़ भी रहे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं। अब वो शिक्षक जा रहे हैं अपनी मर्जी से, ना तो मैं उनसे ये कहूँगा कि न जाएं, ना मैं ये कहूँगा कि जाएं। उनकी मर्जी उनके ऊपर लागू होता है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि जो कोर्ट में मामला पेंडिंग है, अगर उसी की पैरवी कर दी जाए तो ये सफलता हम लोगों को बहुत जल्दी हासिल हो सकती है। लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पैसा तो खाया एजाज साहब ने, तो पैरवी हम क्यों करें? यही सोच करके लोग आगे नहीं जाते हैं। और एजाज साहब इस समय कुछ मंत्रणा करने में लगे हुए हैं, आइडिया ढूंढने में लगे हुए हैं कि किस तरह से इन शिक्षकों से फिर पैसा लिया जाए। खैर, शिक्षक समझदार है, जागरूक है, अपने विवेक से वो कार्य करेगा तो उसको सफलता मिलेगी। दूसरी चीज दोस्तों, आज एक बार फिर कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर जी, राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी साहब, कुछ और अधिकारियों से उनकी मुलाकात हुई है। अल्पसंख्यक और दलित छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की बात की गई है और अल्पसंख्यक मंत्रालय में जो योजनाएं चल रही थी उस पर पुनर्विचार करने का फैसला किया गया। उधर आज एक फैसला और आया है 69,000 शिक्षक भर्ती पर कि जिन शिक्षकों का 2018 तक
शैक्षिक अर्हता पूर्ण नहीं थी, उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसी ब्रेकिंग न्यूज आई है। 5 साल नौकरी करने के बाद उनके ऊपर तलवार लटकी है, नई भर्ती निकल नहीं रही है। जो कंपटीशन बीट करके नौकरी पा चुके हैं, उन पर तलवारें लटकी हुई हैं। देश आगे कैसे बढ़ेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसी के क्रम में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या किसी से छिपी नहीं है। इस समय अल्पसंख्यक विभाग में अगर सबसे ज्यादा मामला कोई ट्रेंड कर रहा है तो आधुनिकीकरण शिक्षक को लेकर के। इसके बावजूद मुख्यमंत्री जी इस पर मौन धारण किए हुए हैं। हालांकि उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का पूरा दस्तावेज अभी नहीं पहुंचा है, और जैसे वो दस्तावेज पहुंचता है, आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान होगा। ये हम लोगों को काफी उम्मीदें हैं। जैसे कि सूचना मिल रही है, सूचना के आधार पर ऐसा लगता है कि जुलाई से हमारी स्कीम स्वतः चालू कर दी जाएगी। लेकिन सवाल यह है, शिक्षक साथी सवाल करते हैं कि आधुनिकीकरण शिक्षकों की बात नहीं की जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल नहीं की जा रही है। लेकिन जब आधुनिक शिक्षा की बात की जा रही है, तो जब आधुनिक शिक्षा की बात की जा रही है, तो बिना आधुनिक शिक्षक के आधुनिक शिक्षा नहीं प्रदान की जा सकती है। इतना ध्यान रखना। और ये भी आप जानते हैं कि जो मुंशी, मौलवी, आलिम, कालिम, कामिल, फाजिल, इन सबके डिग्री लेकर के जो इस समय 1 लाख, 1.25 लाख रुपया पाते हैं, उनको ABCD और छोटा बड़ा अगर उनको लिखाया जाए तो ABCD हो सकता है कि वो लिख ले, लेकिन छोटा बड़ा छत्र ज्ञातक को सही सलामत नहीं लिख सकते हैं। तो इससे आप अनुमान लगाइए कि आधुनिक विषय वो कैसे पढ़ा पाएंगे। मेरे दोस्त, ABCD वो इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि अंग्रेजी और उर्दू, अरबी के अलावा तीसरे सब्जेक्ट को उन्होंने कभी महत्व नहीं दिया, इसलिए ABCD वो लिख भी सकते हैं। लेकिन अगर उनसे इकाई दहाई पूछा जाए तो शायद वो नहीं बता पाएंगे। उनसे छा से छोटा आ से लेकर के छात्र ज्ञान तक अगर उनसे पूछा जाए कि शब्दों की पहचान करते हुए आप बिना किताब के लिख दें, तो शायद वो नहीं लिख पाएंगे। तो जब वो लिख नहीं पाएंगे तो वो आधुनिक विषय क्या खाक पढ़ाएंगे। तो इससे आपको समझना चाहिए कि जो केवल उर्दू अरबी पढ़ के आया है वो आधुनिक विषय नहीं पढ़ा सकता है। अगर सरकार आधुनिक विषय की व्यवस्था कर रहा है, उसको पढ़ाने की पहल कर रही है, तो आधुनिक विषयों को पढ़ाने के लिए आधुनिक शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी। अब संदेह ये उठता है कि अगर आधुनिक शिक्षक पढ़ाने के लिए आधुनिक शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार नई नियुक्ति कर सकती है। ये बात आपकी सही है कि सरकार नई नियुक्ति कर सकती है, लेकिन हम होने नहीं देंगे, क्योंकि हमने 7 सालों तक अपने मानदेय के लिए एक एक पल इंतजार में बिताया है। अभी तक हम लोग प्रयासरत इसीलिए हैं कि जो हमारे आधुनिक शिक्षक साथी घर पे बैठे हुए हैं, बेरोजगार हैं, उनको समायोजित आप करिए। उसके बाद में आपको अगर नई भर्ती करनी है, आप नई शैक्षिक अर्हता लागू करके आप भर्ती कर सकते हैं। इन शिक्षकों को अगर आपको आवश्यकता है और आगे बढ़ाने की, तो आप इनको गाइड कर सकते हैं।
इनको मोटिवेशन दे सकते हैं, इनका प्रशिक्षण करा सकते हैं। ये सरकार को करना चाहिए और ये होगा, क्योंकि नई भर्ती हम लोग इतनी आसानी से नहीं होने देंगे दोस्तों, क्योंकि सबसे पहला हक हमारा होता है, क्योंकि हमने 14 साल, 15 साल, 10 साल, 11 साल आधुनिक विषय को पढ़ाया है। उसके बाद 7 साल से ज्यादा हो गया बिना पैसे के हम पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहला हक उन आधुनिकीकरण शिक्षकों का होता है जो बिना पैसे के अभी तक मदरसे में अध्यापन कार्य सुचारू रूप से करवा रहे हैं। अगर सरकार कोई नया नियम लेके आती है, नई शैक्षिक योग्यता ढूंढती है, तो उसके लिए सरकार को समय भी देना पड़ेगा। वो आने वाली दिनों में इसकी जानकारी हो पाएगी। ये हम लोग अपने स्तर से थोड़ा गुणा गणित लगा रहे हैं। काश अगर ऐसा होता है तो फिर क्या किया जाएगा, तो उसके लिए भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जब अचानक कोई चीज आता है तब हम लोग भागते हैं। उसके लिए पहले से हमको प्री प्लानिंग करनी होगी, तभी हम सफल हो सकते हैं, वरना हम सफल नहीं होंगे। मेरे दोस्त, मेरी बातों को गंभीरता से सुनने वाला व्यक्ति और गंभीरता से लेने वाला व्यक्ति इस बात को समझेगा। और जो कहते हैं ना कि ये केवल प्रवचन करने आते हैं, झूठी अफवाहें फैलाते हैं, शिक्षकों के साथ धोखा करते हैं, उनके लिए एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आपके साथ मैंने कोई धोखा नहीं किया है, आपको मैंने कभी मिसगाइड नहीं किया है, आपसे मैंने कभी एक पैसा नहीं मांगा है, मैंने कभी धनुगाही नहीं की है, और ना मैंने कभी झूठी बातें बताई है। जो बातें बताई हैं, जो धरातल पर है, वही बातें मैंने बताई हैं। और उस बात को अगर आपको फर्जी लगता है तो मेरे भाई टाटा बाय बाय। मेरे दोस्त, बात को समझिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। खैर छोड़िए वो बात। मेरे दोस्त, मैं एक बार पुनः आपसे फिर कहना चाहता हूं, हमारा बकाया भी मिलेगा, हमारी स्कीम भी चलेगी, हमारा खोया हुआ सम्मान भी सरकार को वापस करना पड़ेगा, और फिर हम आधुनिकीकरण शिक्षक पूर्ण रूप से नियमितीकरण करके सरकार हमको कुर्सी पर बैठाने के लिए मजबूर होगी। इतना आपसे मैं कहना चाहता हूं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।